भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। 1857 के शहीदों की 1857 के शहीदों की 1857 के शहीदों की 1857 के शहीदों की भारत माता की वंदे 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 मुझे भारत के सभी शहीदों को 1857 के शहीदों को 1857 के शहीदों को भारत माता की भारत बलवीर गुजरात की बलवीर गुजरात की। दिल्ली ब्रेकिंग, विमुक्त और घुमंतु जनजाति के जागरूकता अभियान को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में अमित, ओम मावी, दिवाकर बिधुड़ी, लोकेंद्र कासना, धर्मेंद्र भगत, रमेश पहलवान, खैरोली मौजूद रहे। हमारी मांग ये है कि विमुक्ति जाति का जो आज मुक्ति दिवस मनाने का रहता है 31 अगस्त को, और अब 31 अगस्त को इसलिए रहता है कि हमें विमुक्ति जाति कहा गया था, इस दिन एक्ट को समाप्त किया गया था, उस दिन हमारा नाम नया रख दिया विमुक्ति जाति। और विमुक्ति जाति वो हैं जो 1857 में अंग्रेजों से लड़ी थी, उनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बोला गया था। 31 अगस्त 1952 को इस एक्ट को ख़त्म किया गया, तो तब से हमारा नाम नया आ गया विमुक्ति जाति। आज उस मुक्ति दिवस को मनाने के लिए वैसे तो हम इकट्ठे होते, लेकिन इस दिन हमारी डिमांड है सरकार से, एक तो जो बोर्ड बनाया है केंद्र सरकार ने विमुक्ति जाति के लिए, उस बोर्ड की बजाय हमें परमानेंट कमीशन की आवश्यकता है, परमानेंट कमीशन बनाया जाए। दूसरा, हमें विमुक्त जाति ना कहकर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत जो इन्होंने कहा था वो सरकार को समझ लेना चाहिए। हमारी स्वदेशी सरकार है तो इनको स्वतंत्रता सेनानी जाति कहा जाना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। बाकी हमारी एक्ट जो आपकी डिमांड है इसके हमारे अमित जी क्या पहला है, पहली बार ये हमने बहुत दफे से दे रखी है। आज तक देश आज़ाद होने से और आज तक लगभग 15 कमीशन कमेटियाँ बनी हैं। तो ये 1857 में जो जातियाँ लड़ी थी अंग्रेज़ों से, और वो आज लगभग 165 वर्ष हो चुके हैं, तो सरकार को स्वयं सोच लेना चाहिए। ये नहीं कि हम ही डिमांड करेंगे, सरकार को सोच लेना चाहिए। लोग जंगल में जीने वाले, जिनको रोजगार से वंचित किया गया, जिनकी संपत्तियों से वंचित किया गया, तो आज तक वैसे तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को अपने से कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमारे लिए 15 कमीशन और कमेटियाँ बनी हुई हैं, सबने रिकमेंड किया है। ऐसा नहीं है कि हमारी पहली बार कोई डिमांड है, और इससे अधिक हमारी डिमांड जो है, हमारी अमित जी हैं वो आपसे बात बताएंगे। मैं आप सब लोग प्रेस से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक बात पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि कुछ जातियों को 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट या क्रिमिनल क्यों बोला गया था? आप सब लोग इतना पढ़ते हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है इस बारे में? नहीं पता? तो ये जो जागरूकता है कि अंग्रेज किसी को क्रिमिनल क्यों कहेंगे, अंग्रेज भगत सिंह को टेररिस्ट क्यों कहेंगे, ये हमारे इतिहासकारों ने, कुछ चाटुकारों ने इसे लिखने की जरूरत नहीं समझी। कि जिन लोगों ने, आपको पता है 1857 से 58 में 8 लाख लोगों ने शहादत दी है, 8 लाख। जलियांवाला बाग में 400 लोग शहीद हुए थे 1858 में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भारत सरकार की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। क्यों उन्होंने 8 लाख आदमी मारे अंग्रेजों ने? क्योंकि उनके 6000 अंग्रेज मारे गए थे 1857 में। हर मेल मेंबर को मार दिया गांव के। और हमारा देश भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के फ्रीडम फाइटर्स को भूल चुका है। पहले उन्हें क्रिमिनल कास्ट के तहत डाल दिया गया, पढ़ाई से दूर कर दिया गया, उनकी जमीनें छीन ली गई। और उसके बाद जब देश को आज़ादी मिली तो 5 साल बाद देश जागा कि अरे हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर तो क्रिमिनल कहे जाते हैं, क्यों नहीं इसके बारे में कुछ करा जाए? तो क्योंकि हम लोग पढ़ाई में नहीं थे, हम खेतों में हमारे छीन लिए गए थे, हम बीहेडों में पढ़े थे, तो हमारे को नाम दे दिया गया भूतपूर्व क्रिमिनल। क्या ये सम्मान देगा भारत अपने फ्रीडम फाइटर्स को, जिन लोगों ने 8 लाख
है, क्या डिमांड है, किससे डिमांड करेंगे? सबसे पहले तो हम अपने समाज, जिसकी 11 करोड़ आबादी है आज भारत में, जब भारत आज़ाद हुआ था तो क्रिमिनल ट्राइब्स में 1.5 करोड़ लोग आते थे, आज उसकी आबादी 11 करोड़ है। तो ये 165 साल पुराना इतिहास जो सब भूल चुके हैं और जो चाटुकार इतिहास इस बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं समझते और फैलाने की जरूरत नहीं समझते, हम अपने समाज में उस इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पे 200 लोग हैं अभी, ये 2 करोड़ की आबादी है एनसीआर में, जिसका हर 1 लाख पे एक प्रतिनिधि है। किसी भी आंदोलन को फैलाने के लिए समय लगता है। आज हमने ये जो बिगुल बजाया है, आप देखिएगा अगले 31 अगस्त 2023 में अगर 2 लाख लोग ना हो तो आप बताइएगा। इस जागरूकता को फैलाएंगे और मैं प्रेस के माध्यम से अपने भारत के हर नागरिक से कहूँगा, कृपया गूगल कर लें 1857 के बारे में कि कौन थी वो जातियाँ जिन्होंने 8 लाख लोगों ने शहादत दी है, और क्या आज भारत उन्हें सम्मान देने के लिए याद भी नहीं कर रहा है? क्या ये है हमारा भारत जो अपने शहीदों को ऐसे याद करता है? तो इसी सब के लिए ये हमने कार्यक्रम रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। जो हमें आपराधिक श्रेणी में अभी तक रखा गया था, उससे उभरने के लिए हम सारा समाज इकट्ठा हुआ है। किस तरह का आपको जी, आपराधिक अंग्रेजों ने 1857 में हमें आपराधिक श्रेणी में रखा था, तो उसको फिर हमें, और ये जो आज DNT का प्रोग्राम रखा है, हमारा विमुक्त जाति को लेकर के रखा है, जो आज किसी मुक्ति दिवस के लिए है, जो पहले 1857 में हम आपराधिक उसमें थे, इस एक्ट को हटाया गया। जाएंगे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आज, क्या वजह है? अरे आज विमुक्ति दिवस की वजह से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज 31 अगस्त 1952 को जो DNT जातियाँ हैं, जो ग्रुप है, उसमें गुर्जर भी एक मुख्य जाति है। इसलिए ये जो प्रोग्राम है ये हमने 31 अगस्त को आज विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया। क्या संदेश देना चाह रहे हैं, किसको देना चाह रहे हैं? संदेश दें है कि सरकार इन जातियों की सुने, इन जातियों को सम्मान दे, इन जातियों ने जो फ्रीडम फाइटर कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी विमुक्ति जाति में आती हैं या घुमंतु और उसमें आती हैं, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उनको सरकार से कंपनसेशन मिलना चाहिए। इनको 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बर्बाद कर दिया था अंग्रेजों ने, ये डट के लड़े थे। और फ्रीडम फाइटर कम्युनिटीज़ को घोषित किया जाए और इनके लिए अलग से प्रमाण पत्र, DNT प्रमाण पत्र जारी किया जाए, जिसमें हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए छात्रवृत्तियाँ और दूसरे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिल सके। एक विमुक्ति से हटा के ये हम लोगों ने इस चीज़ को रखा है। किससे मांग कर रहे हैं? हम सरकार से मांग कर रहे हैं इस चीज़ को। लोहिया है और मैं गांव की टोली से बिलोंग करती हूँ, गुर्जर जाति से अपने बिलोंग करती हूँ। जो हम पे क्रिमिनल अटैक लगाई गई थी 1857 में, उसके लिए हमें जो आज़ादी के लिए मांग कर रहे हैं कि हमें फ्रीडम फाइटर का वो दिया जाए, तो उसके लिए हमारी सरकार से मांग है। और यही हम चाहते हैं कि हम जितनी भी 80 जातियों को ये फ्रीडम फाइटर का नाम दिया जाए, समस्त कितनी जातियाँ इसमें 5 नाम है, तो हम चाहते हैं कि सब इकट्ठा होकर इसे फ्रीडम फाइटर का गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि हमें फ्रीडम फाइटर का, क्योंकि हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, हमारे बलिदानों को, हमारे पुरजों के बलिदानों को जो कुर्बानी दी है, हम उसको ना इसी चीज़ से जानना चाहते हैं और इसी चीज़ से जानते हैं। 1857 का जब हमारा गदर होता है, धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी के नेतृत्व में मेरठ से जो हमारे सिपाही चलते हैं, और उनके नेतृत्व में दिल्ली के NCR के आसपास के गाँवों के सभी समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी, खासकर मजदूर और किसान लोगों ने लड़ाई लड़ी। और उसी दौरान हमको अंग्रेजों ने, क्योंकि काफ़ी अंग्रेजों को मारा गया, कत्लेआम किया गया अंग्रेजों का, उनके धनमाल को लूट करके बहादुर शाह जफर को दे दिया गया। तो अंग्रेजों ने फिर बाद में अपनी पावर में आकर के अपनी बटालियन बुला करके दोबारा से हमारे जो क्षेत्र हमने मुक्त करा लिए थे उन पर कब्जा किया। बहादुर शाह जफर को दिल्ली से ले जा करके रंगून दफना दिया गया। और उसी टाइम हमें 1872 के अंदर 1857 में गदर होता है। 1872 के अंदर हमको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है। कुछ जातियों को
जो जातीय लड़ाई लड़ रही थी, जिन जातियों ने अंग्रेजों को टॉर्चर किया था, उन जातियों को, कुछ जातियों को चुन करके, जिसमें मुख्य धारा में गुर्जर जाति थी और उनके साथ साथ मजदूर जातियाँ भी थी, जिसमें थे सासी भी थे, भाट भी थे, कंडेरे भी थे, नाई भी थे, मुस्लिम भी थे। ऐसी 27 से 28 जातियाँ थी टोटल। उन सबको अंग्रेज 1872 में क्रिमिनल घोषित कर देते हैं कि ये जातीय क्रिमिनल है, इनको किसी भी सरकारी पदों पे, राजनीतिक पदों पे या कोई भी आर्थिक दृष्टि से इन लोगों को कोई भी महत्व नहीं दिया जाए और वो बाई बर्थ जन्म के साथ ही वो क्रिमिनल घोषित हो जाते थे वो लोग जो इस जाति में पैदा होते थे, क्रिमिनल जाति के अंदर। और जब 18 साल के वो होते थे तो उनको उनके हाथ और पंजे के निशान बाकायदा थाने के अंदर रखे जाते थे। और जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे। 1952 में आकर कर सरदार पटेल जी इस क्रिमिनल जाति को डी नोटिफाई करके उनको पूर्व क्रिमिनल जाति घोषित करा देते हैं और एक उनके लिए एक अलग से आयोग बनाया जाता है कि इन जातियों का विकास हो, इन जातियों को मूल रूप से सारी सुविधाएं दी जाएं जो अब तक 80 साल तक इन लोगों को नहीं मिली। तो ये जातियां आज आप देखोगे, ये जातियां लड़ाकू कौम थी, खासकर गुर्जर जो हमारे दिल्ली एनसीआर के, आप कई ग्रेटर नोएडा में जाओ, कई ऐसे गांव थे। कत्लेआम, आज बुलंदशहर के अंदर कत्लेआम एक जगह है, उसको कालेआम का नाम दिया जाता है। वह लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो 80 साल में हम पिछड़ चुके हैं, 1872 से और 1952 तक हमको असली आज़ादी जो मिली है 1952 के बाद मिली है। और जब हम आज़ाद हो गए तो हमारा जो सर्टिफिकेट है उसको लागू किया जाए और हमें जो मूल रूप से जो ओबीसी के अंदर, एसटी के अंदर, एससी के अंदर जो सुविधाएं दी जाती है वो डीएनटी वालों को भी दी जाए। मेरा नाम लोकेंद्र कसाना है और आज हम दिल्ली में अपने समाज को जगाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे समाज में डी नोटिफिकेशन जो ये है, इसके बारे में 1% लोगों को भी नहीं पता कि भाई ये क्या है, कैसे है। इसी के लिए हमने आज जो ये डी नोटिफाइड दिवस है, इसके दिन 31 अगस्त को जंतर मंतर पे आए हैं और यहाँ से शुरुआत करेंगे। हम गांव जाएंगे, पूरे देश में अपने गुर्जर समाज को ये जगाएंगे कि भाई इस जाति जो डी नोटिफिकेशन में गुर्जर भी आते हैं और इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, इनके हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे बच्चे इस शिक्षा का जो हमें फ़ायदे मिलते हैं, उसके तहत उनका फ़ायदा हमारा समाज उठा सके, इसलिए आज हम जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं।